9,04,642 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 10,43,759 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो 15.38% अधिक है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्ष 2022-23 में दिल्ली की जीएसडीपी की रियल ग्रोथ रेट 9.18% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि दर 7% रहने का आकलन है। तो अध्यक्ष जी, दिल्ली का जो जीएसडीपी रियल ग्रोथ रेट है वो 9.18%, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो वो आज भी लगभग 7% पर है। इसका अर्थ है कि हम कोरोना काल पूर्व आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर पुनः पहुंच रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 के दौरान दिल्ली की जीएसडीपी करंट प्राइसेस पर 18.5% और कांस्टेंट प्राइसेस पर 9.14% बढ़ी और कोविड-19 महामारी के प्रभाव और इसके नियंत्रण के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्तर पर जीडीपी में दिल्ली की वास्तविक जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% से बढ़कर 2022-23 में 4.09% होने का अनुमान है, जबकि दिल्ली देश की टोटल पॉपुलेशन का केवल 1.3% है। मैं बताना चाहूँगा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः सर्विस सेक्टर का योगदान है और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस पर ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड में इसका योगदान 84.84% है, जबकि सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 12.53% और प्राइमरी सेक्टर का 2.63% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में करंट प्राइसेस पर दिल्ली की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 4,44,768 रुपये हो जाने की संभावना है। वर्ष 2021-22 में यह 3,89,529 रुपये थी। 2022-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम में 14.8% की बढ़ोतरी दर्शाती है। तो अध्यक्ष जी, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि पर कैपिटा इनकम जो हमारी दिल्ली की है वो 22-23 में 14.18% की बढ़ोतरी दिखा रही है। वित्तीय वर्ष 22-23 में दिल्ली की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज 1,72,000 रुपये से करीब 2.6 गुना ज़्यादा है, मतलब 2.5 गुना से ज़्यादा जो हमारी पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अध्यक्ष महोदय, ये सभी आंकड़े दर्शाते हैं कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को सफलतापूर्वक सामने किया है। हमारी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में दिल्ली की अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए एक बड़ा योगदान दिया है, जिसका श्रेय सरकार के अभिनव और प्रगतिशील दृष्टिकोण को जाता है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम आय भारत के सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर है और 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों में सबसे अधिक है। तो अध्यक्ष जी, अगर हम 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करें तो फिर दिल्ली का जो पर कैपिटा इनकम है वो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सत्ता में आने के बाद दिल्ली देश में सबसे अधिक मिनिमम वेजेस वाले राज्य के रूप में उभरा है। इससे पता चलता है कि न केवल दिल्ली की एक आम निवासी की औसत आय देश के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक है, बल्कि देश के सबसे गरीब लोगों की मिनिमम वेजेस भी देश में सबसे अधिक है।
यह दिल्ली के आर्थिक विकास मॉडल के केंद्र में है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जनता की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे और लोग अपनी आय के अनुसार विभिन्न वस्तुओं को खरीदने और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। आने वाला वर्ष दिल्ली को वैश्विक मंच पर एक साफ, सुंदर और आधुनिक शहर के रूप में खुद को प्रदर्शित करने का एक शानदार अवसर भी प्रस्तुत करता है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। एक साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली के लिए समर्पित कर रहा हूं। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है और यह हर भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का 1400 किलोमीटर का मुख्य सड़क नेटवर्क है। इसके अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के लिए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। यह दिल्ली या शायद किसी भी भारतीय शहर के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जिसके तहत सड़कों और फुटपाथों के पूरे नेटवर्क की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा। इन्हें पैदल चलने वालों के अनुकूल बनाया जाएगा। सड़कों से लगे कच्चे हिस्सों में हरियाली सुनिश्चित करने से लेकर पूरे सड़क नेटवर्क की मशीन से नियमित सफाई और धुलाई की जाएगी। इससे दिल्ली की सड़कों की सूरत बदल जाएगी। दिल्ली के परिवहन नेटवर्क के आधुनिकीकरण की दिशा में सरकार चौतरफा प्रयास कर रही है। इसके तहत दिल्ली के मौजूदा सड़क नेटवर्क के अपग्रेडेशन के अलावा हमारी सरकार 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। 29 नए फ्लाईओवर, अंडरपास व पुलों का निर्माण कर रही है। साथ ही हवाई अड्डों जैसे 3 आधुनिक विश्व स्तरीय ISBT और मेट्रो रेल नेटवर्क के चौथे चरण के विस्तार की दिशा में काम कर रही है। हम इस साल 1600 आधुनिक जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक बस की एक रिकॉर्ड संख्या भी शामिल करेंगे, जो 2023 के अंत तक दिल्ली के इलेक्ट्रिक बस बेड़े में भारत के सभी राज्यों में सबसे बड़ा बनेगा। हम 1400 नए मॉडर्न बस क्यू शेल्टर की स्थापना भी करेंगे। डिजिटल स्क्रीन के साथ आधुनिक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम बसों के आगमन का समय प्रदर्शित करेगा। साफ और सुंदर यमुना के बिना साफ और सुंदर दिल्ली का सपना अधूरा है। अगले साल हम दिल्ली की सभी कॉलोनियां और झुग्गी झोपड़ियों तक सीवर नेटवर्क की तेजी से विस्तार करेंगे और साफ यमुना के विजन को हासिल करने के लिए अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमताओं को युद्ध स्तर पर अपग्रेड करेंगे। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ पिछले कई दशकों से दिल्ली की छवि पर एक काला धब्बा रहे हैं। हालांकि कचरे के पहाड़ से निपटने का काम MCD के दायरे में आता है, लेकिन दिल्ली के लोगों की खातिर हम MCD के साथ मिलकर काम करेंगे और तीनों कूड़े के पहाड़ों का अंत सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, ये सभी कदम उठाते हुए 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के पूंजीगत कार्यों के विशाल बजट के साथ साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए एक स्पष्ट और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रस्तुत किया गया है। 1400 किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ साथ सभी फुटपाथों की पूरी तरह से मरम्मत की जाएगी और पैदल चलने वालों के लिए अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। इन सड़कों पर जहां कहीं भी सेंट्रल वर्ज है, जो डिवाइडर है, उसकी मरम्मत की जाएगी और इन सड़कों के किनारे या फुटपाथ पर जहां भी कच्चा हिस्सा होगा, जहां मिलेगा, वहां पर पेड़ और पौधे भी लगाए जाएंगे। मैं बड़े भरोसे के साथ ये
कह सकता हूं कि आगामी वित्तीय वर्ष के अंत तक एक भी फुटपाथ या सेंट्रल वर्ज या डिवाइडर टूटा हुआ नहीं बचेगा, एक भी फुटपाथ पूरी दिल्ली में। इसके अलावा अगर सेंट्रल वर्ज या फुटपाथ पर 1 फीट भी कच्ची जमीन अगर हमें मिलती है तो उस पर भी पेड़ पौधे लगाकर उसको कवर किया जाएगा। इतना ही नहीं, फुटपाथों की नियमित सफाई, सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई। अध्यक्ष जी, अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारे सड़कों के पास जो पेड़ लगे हैं, जो पौधे लगे हैं, उस पर काफ़ी धूल जमा हो जाती है। तो उन छोटी छोटी चीज़ों का भी माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन के ये पूरा जो प्लान किया है, तो हर छोटी चीज़ का कि किस प्रकार से हम अपनी दिल्ली को साफ, सुंदर और आधुनिक बना सकें, वो हर एक चीज़ इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में है। तो सड़कों के किनारे और डिवाइडर पर लगाए गए पौधों की नियमित धुलाई और समय समय पर धुलाई के साथ साथ फुटपाथ और सेंट्रल वर्ज पर जो कर्व स्टोन्स हैं, जो पत्थर लगे होते हैं, उसकी पेंटिंग भी की जाएगी। इन ढांचों को सुंदर बनाए रखने के लिए हर 3 महीने में इसका पेंट की कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार किया गया है। तीसरा जो पॉइंट इस पूरे प्लान में है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर धूल जमा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सड़कों पर नियमित अंतराल पर मशीनों के साथ सड़कों की सफाई और आधुनिक मशीनों द्वारा सड़क की धुलाई की जाएगी। इसके लिए हम 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स खरीदेंगे, जिन्हें पीडब्ल्यूडी सड़कों के पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए आवंटित किया जाएगा। तो अध्यक्ष जी, जितनी भी पीडब्ल्यूडी की ये सड़कें हैं, इनमें 70 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन्स और 210 वाटर स्प्रिंकलर कम एंटी स्मॉग गन मशीन्स को डिप्लॉय किया जाएगा। हमारा प्रयास होगा कि वित्तीय वर्ष 2023 के अंत तक पीडब्ल्यूडी की सड़कों के एक एक कोने की सफाई की जाए और वाहनों की आवाजाही से धूल ना जमी हो और न ही उड़ रही हो। यही समस्या एमसीडी के अंतर्गत आने वाली सड़कों पर भी मौजूद है। दिल्ली में सभी सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए दिल्ली सरकार एंटी स्मॉग गन के साथ 250 इंटीग्रेटेड वाटर स्प्रिंकलर मशीन्स को तैनात करेगी, जिनका शहर की एयर क्वालिटी में ओवरऑल सुधार के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोग किया जाएगा। सरकार की यह योजना दिल्ली के वायु प्रदूषण में सड़क के धूल के योगदान को भी काफी हद तक कम करने में मदद करेगी। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण का यह प्रोजेक्ट 10 साल का है। इस पर लगभग 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। 19,466 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए मैं इस योजना के लिए 2,034 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। मौजूदा सड़कों के अपग्रेडेशन और सौंदर्यीकरण के अलावा हमारी सरकार 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास, पुल पर भी जोर देगी, जो अभी पाइपलाइन में है। तो इनमें से अध्यक्ष जी, जो मैंने कहा कि 26 नए फ्लाईओवर जो हैं, अभी कोई टेंडरिंग की स्टेज में है, कोई प्लानिंग की स्टेज में है, कोई अप्रूवल की स्टेज में है। इनमें से 10 जो हैं वो ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, इन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है। 11 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिज़ाइन अप्रूवल के लिए यूटीपैक को भेजे गए हैं और 5 प्रोजेक्ट्स जो हैं अभी टेंडरिंग की प्रक्रिया में हैं। इनमें से कुछ ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जैसे कि सराय अली खां से मयूर विहार तक बारापुला फेज 3 फ्लाईओवर, पंजाबी बाग और राजा गार्डन तक फ्लाईओवर, मौजूदा नजफगढ़ फिरनी में एलिवेटेड रोड,
इन सभी के पूरे होने पर ये फ्लाईओवर राष्ट्रीय राजधानी में लाखों निवासियों और पर्यटकों के दैनिक आवागमन के समय को काफ़ी हद तक कम कर देंगे। साथ ही यातायात की भीड़ और वाहन प्रदूषण को भी कम करेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं अध्यक्ष जी कि दूसरे राज्यों में फ्लाईओवर का निर्माण जब होता है तो निर्माण कार्य शुरू होने से लेकर पूरा होने तक निर्माण लागत कई गुना बढ़ चुकी होती है। लेकिन दिल्ली देश का एकमात्र राज्य है जहां फ्लाईओवर के निर्माण की लागत में वृद्धि नहीं होती, बल्कि ईमानदारी और कुशलता से काम करके सरकार ने जनता के 536 करोड़ रुपए बचाए हैं। 536 करोड़ रुपए। तो अजय जी, आप किसी भी शहर का, किसी भी स्टेट का एग्जाम्पल अगर उठा के देखें तो जो इनिशियल कॉस्ट है और जो फाइनल कॉस्ट है उसमें वो काफ़ी गुना बढ़ जाती है। लेकिन दिल्ली में 536 करोड़ रुपए जो है वो हमने अपनी ईमानदारी और कुशलता के साथ जनता के पैसे 536 करोड़ रुपए बचाए। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स के लिए 722 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार डीएमआरसी के सहयोग से दिल्ली में 3 अनोखे डबल डेकर फ्लाईओवर बना रही है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया। ये तीनों फ्लाईओवर भजनपुरा से यमुना विहार, आज़ादपुर से रानी झांसी चौराहा और साकेत से पुल प्रहलादपुर तक बनेंगे। डबल डेकर फ्लाईओवर के निचले डेक पर वाहन चलेंगे, जबकि ऊपर वाले डेक पर मेट्रो चलेगी। इन फ्लाईओवरों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके निर्माण में जनता के 121 करोड़ रुपए बचाए जाएंगे। मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 में इन तीनों फ्लाईओवरों के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं सड़कों और पुलों की उपरोक्त जितनी भी मैंने आपको प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स बताए, उन सभी के लिए 3,126 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव करता हूं।